बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ जी। यूएचएस ने अब एमडी कैट 2025 की आंसर की अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। काफ़ी लोड है जी वेबसाइट पे इस टाइम, इसलिए से थोड़ा सा मैं लेट ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी और मोबाइल से भी ओपन मुश्किल से हो रही है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि आप लोगों को, अगर आप लोग देखें लैपटॉप से मैं उसको ओपन अगर इन केस कर रहा हूँ तो आप लोगों को वो नोटिस नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर इन केस आप लोग अपनी एंड्रॉयड मोबाइल से वगैरह जो इसको ओपन करेंगे तो शायद वो आपको नोटिस नजर नजर आ जाए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। पहली बात तो सिंपली आप लोग इसको क्लिक करेंगे एमडी कैट 2025 आंसर की, तो आप लोगों के सामने जी चारों कोड की जो आंसर की है, यानी कि ए बी सी डी, तो यानी कि आईडी जो था ए बी सी और डी, ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा है जी। पूरे 180 एमसीक्यूज की ये जो कि ये अपलोड कर दी गई है। अब इसमें अगर इन केस आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी डिलीटेड क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी है, क्योंकि जो ग्रेस मार्किंग होती है या जो क्वेश्चन डिलीट किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके आंसर्स या तो गलत थे, या वो स्टेटमेंट गलत थी, या एम्बिगुअस थी, तो इसी वजह से, या डबल आंसर था, कुछ भी ये जो अगर प्रॉब्लम हो तो उसको फिर डिलीट कर दिया जाता है। और यहाँ पर कोई डिलीटेड ऑप्शन नहीं है। वजह क्या है कि इस दफा यूएचएस ने 6 बजे तक का टाइम दिया था, ऑब्जर्वेशन टाइम था। और उन्होंने रोल नंबर मतलब जो है वो आप सिंपली अपने ईमेल एड्रेस से वहां पे जाके वो अपनी आईडी का जो है वो पेपर निकाल सकते थे। और अगर इन केस आपको कोई लग रहा था कि आंसर गलत है तो आपने ऑब्जर्वेशन के बाद उसका वहां पे मेंशन करना था। अब मैं आपको आपके साथ वो नोट से शेयर कर रहा हूँ जो कि उन्होंने मेंशन किया। ये मैं अब आप लोगों को दिखा रहा था। ये उनकी वेबसाइट पे आप लोगों को शायद मिल जाए, शायद ना मिले, लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि इसमें मेंशन किया गया था कि जी द क्वेश्चन पेपर वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पीएमडीसी क्वेश्चन बैंक। जो पीएमडीसी ने क्वेश्चन बैंक दिया था सारी यूनिवर्सिटीज को, उसमें से ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया गया बेस्ड ऑन द ऑफिशियल एमडी कैट करिकुलम। जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफाई किया था जी पीएमडीसी ने। सो ऑल क्वेश्चंस वर स्टैंडर्डाइज्ड एंड वैलिडेटेड बाय अ पैनल ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड बाय द पीएमडीसी। तो पीएमडीसी ने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे अपॉइंट किए थे, उनकी वैलिडिटी के बाद ये क्वेश्चन पेपर बना था। तो इसलिए चांसेस बहुत कम थे कि इसमें कोई मिस्टेक होगी। पहली बात तो ये यूएचएस कंडक्टेड अ प्री हॉक रिव्यू टू इंश्योर द क्वालिटी फेयरनेस एंड कंप्लायंस विद ऑल द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। ये सारी यूनिवर्सिटीज ने प्री हॉक रिव्यू किया था पहले सारे बैंक का। और उसमें से अगर इन केस कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे या कोई गलत क्वेश्चंस थे तो उनको पहली स्क्रूटनी में ये निकाल दिया गया था। तो इन लाइन विद द कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, कैंडिडेट्स वर अलाउड टू रिटेन द बोथ क्वेश्चन पेपर एंड द कार्बन कॉपी। फिर आप लोगों को डेफिनेटली कार्बन कॉपी भी दी गई, क्वेश्चन पेपर भी आपके हैंड ओवर कर दिया गया। यानी इसका मतलब इस दफा बड़ा ट्रांसपेरेंट सा, और कोई बीच में मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं बच्चों की अभी तक हमारे सामने आई, कोई मेजर कोई शिकायत आई हो। डेफिनेटली जिसका पेपर सही नहीं होता वो तो ज़रूर बात करते हैं कि नहीं जी क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं था, लीक हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा बड़ा ट्रांसपेरेंट पेपर हुआ जो कि बड़ी अच्छी और खुश आइंद बात है कि एग्जामिनेशन कंक्लूडेड एट 1 PM, पूरा 1 बजे पेपर खत्म हुआ। एंड कैंडिडेट्स वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ऑनलाइन क्वेरीज और ऑब्जर्वेशन। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑब्जर्वेशन टाइम दिया गया था आपको इस दफा, कि आप लोग जो है वो कायदा तौर पर 6 बजे तक वहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन सबमिट करवा सकते थे। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस रिसीव हुई यूएचएस को? तो टोटल ऑफ 167 ऑब्जर्वेशंस वर रिसीव्ड एंड कंप्रीहेंसिवली रिव्यूड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये बड़ी अच्छी इस दफा बात हुई कि की को अपलोड करने से पहले पहले क्या होता था जी, की आ जाती थी, फिर पता चलता था जी नहीं जी ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। उसके बाद फिर से एक कंप्लेन का पोर्टल ओपन होता था, उसको कंप्लेन दर्ज करवाई जाती थी यूएचएस को, और उसके बाद फिर नई की आती थी, रिवाइज की आती थी। इस दफा आपको पहले ऑब्जर्वेशन का टाइम दिया गया तो टोटल 167 ऑब्जर्वेशंस आई। यानी कि बच्चों ने अपनी अपनी जो थी थिंकिंग वो शेयर की, और उसके बाद एक्सपर्ट्स ने दोबारा उसको रिव्यू किया। और अपॉन डिटेल्ड एग्जामिनेशन द पैनल कंफर्म्ड दैट ऑल क्वेश्चंस वर appropriate within the notified syllabus and up to the required academic standards. So accordingly no change or modification is warranted in response to the received observations. तो अब इसके बाद ये कोई चेंज और मॉडिफिकेशन अब नहीं आएगी। तो इसका मतलब कोई रिवाइज जो है वो आंसर की अब नहीं आएगी। तो डेट्स वाई ये फाइनल जो है वो अब आप लोगों के लिए आंसर की है। तो यही फाइनल है जी। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर जो है वो कार्बन कॉपी की मदद से निकाल सकते हैं। और अल्टीमेटली इंशाल्लाह जब 7 डेज के बाद
ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने जो अब कैलकुलेशन की होगी वही रिजल्ट आप लोगों को ऑफिशियली भी मिलेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।